आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2024 के समर ओलंपिक खेल के बारे में, जिसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। तो आज के क्लास में पेरिस ओलंपिक खेल 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक खेल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में ले लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का उद्घाटन किस दिन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया 26 जुलाई 2024 को, और इसका आयोजन कब तक किया जाएगा? 11 अगस्त 2024 तक। यानी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया 26 जुलाई 2024 को, और क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा 11 अगस्त 2024 को। एक बात और याद रखिए, ये पहली बार है कि किसी ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं किया गया, बल्कि पेरिस में जो सीन नदी है, सीन नदी, उसके इलाके और इसके आसपास के ट्रोकाडेरो में किया गया। ट्रोकाडेरो, ठीक है। ये पहली बार है कि किसी ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं किया गया, बल्कि पेरिस में स्थित सीन नदी और इसके इलाके ट्रोकाडेरो में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है, तो पेरिस में इस बार का समर ओलंपिक खेल आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। किस दिन इसका उद्घाटन किए? 26 जुलाई 2024 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया? अभी मैंने आप सभी को बताया, इसका उद्घाटन किया गया सीन नदी क्षेत्र में और इसके इलाके ट्रोकाडेरो में। ट्रोकाडेरो में इसका उद्घाटन किया गया। आप ये सीन में देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में और भी नदियां हैं, सारी की सारी मशहूर नदियां हैं। लंदन जो है ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, टेम्स नदी के किनारे है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। इटली की कैपिटल रोम टाइबर नदी के किनारे है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो इस बार का समर ओलंपिक खेल जो कि 33वां संस्करण है समर ओलंपिक का, इसका आयोजन किया जा रहा है पेरिस में। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ये समर ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो देखिए ये समर ओलंपिक का 33वां संस्करण है। कंफ्यूज नहीं होना है, समर ओलंपिक अलग खेल होता है, विंटर ओलंपिक अलग खेल होता है, ठीक है। इस बार का ये समर ओलंपिक है। समर ओलंपिक को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 33वां संस्करण है, ठीक है। पिछली बार 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की कैपिटल टोक्यो में किया गया था। 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगली बार 2028 में 34वें समर ओलंपिक खेल का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। लॉस एंजल्स में किया जाएगा, ठीक है। 34वें समर ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स में किया जाएगा। विंटर ओलंपिक के बारे में भी जान लीजिए। पिछली बार 24वां विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था 2022 में। कहाँ पर? बीजिंग में किया गया था। इसका भी आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, चाहे समर ओलंपिक हो या फिर विंटर ओलंपिक। 4-4 साल के अंतराल पर इनका आयोजन किया जाता है। तो पिछली बार 2022 में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग में किया गया। अगली बार 2026 में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन मिलानो कोर्टिना में किया जाएगा। मिलानो कोर्टिना जो कि इटली का एक शहर है। मिलानो कोर्टिना में 2026 में 25वें विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, याद रखिए। इस बार का पेरिस ओलंपिक जो है ये 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मोट्टो क्या है, यानी आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइज ओपन। गेम्स वाइज ओपन इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 का ये आदर्श वाक्य है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है, यानी शुभंकर क्या है? यह मोट्टो शुभंकर उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन कहाँ पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन सभी को आपको रट जाना है। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, समर ओलंपिक के साथ में ही पैरालंपिक भी आयोजित किया जाता है। तो पेरिस ओलंपिक हो 2024 या फिर पेरिस पैरालंपिक 2024 हो, दोनों का शुभंकर ओलंपिक फ्रिज है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक दो लोग थे, अंचता शरत कमल और पीवी सिंधु। अंचता शरत कमल जो हैं ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ये भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे अचंता शरत कमल और पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? कुल 117 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारत के सबसे युवा एथलीट कौन है? तो ये है धीनिधि देसिंगू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनकी उम्र मात्र 14 साल है और ये तैराकी में 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ये हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। वहीं ओलंपिक इतिहास में भाग लेने वाली ये दूसरी सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बन गई हैं। दूसरी, पहली कौन थी? पहली थी आरती साहा जो कि 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 11 साल की उम्र में हिस्सा ली थी। आरती साहा के नाम एक रिकॉर्ड है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली एशिया की पहली महिला एथलीट का नाम आरती साहा है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट कौन हैं? तो ये हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट हैं रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र वर्तमान समय में 43 साल है। ठीक है, भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और हाल ही में टेनिस के मेंस डबल्स में नंबर 1 रैंक पाने वाले ये सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। कौन? रोहन बोपन्ना। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा स्टेडियम ऑफ फ्रांस में, जिसे स्टेड डी फ्रांस भी कहा जाता है। ठीक है, समापन समारोह का आयोजन 11 अगस्त 2024 को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का आयोजन 26 जुलाई 2024 को सीन नदी और इसके इलाके ट्रोकाडेरो में किया गया। वहीं समापन समारोह का आयोजन 11 अगस्त 2024 को स्टेडियम ऑफ फ्रांस यानी स्टेड डे फ्रांस में किया जाएगा। स्टेड डे फ्रांस इसे कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है IOC। गलती से OIC मत कर दीजिएगा। OIC जो है ये विश्व भर के मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है और ये है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसी वजह से हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। IOC का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में। भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा 25 एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कुल 117 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 117 में से अकेले 25 एथलीट जो हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट, पेरिस शहर 10वीं बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है। तीसरी बार फ्रांस की कैपिटल पेरिस जो है तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है। इसके पहले पेरिस में 1900 ईस्वी में, दूसरी बार 1924 में किया गया था और तीसरी बार सीधे 100 साल बाद 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा। ठीक है, और 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पेरिस जो है ये दूसरा शहर बन गया है लंदन के बाद। ये 2 ही ऐसे शहर हैं जिन शहरों में 3-3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा चुका है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था?
देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में। ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1894 में, ठीक है। लेकिन प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था 1896 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई, इसलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1894 को माना जाता है। लेकिन प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है, उसका आयोजन 1896 में ग्रीस की कैपिटल एथेंस में किया गया था। ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? तो पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। पियरे डी कोबर्टिन को, पियरे डी कोबर्टिन को, इसे भी याद रखिएगा, ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 1896 में ग्रीस की कैपिटल, यूनान की कैपिटल एथेंस में प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? एथेंस में। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2028 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का ये 34वां संस्करण होगा। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 35वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। ये लोगो लॉस एंजलिस वाला है। लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, उसका ये लोगो है, मिस्टेक से यहाँ पर लग गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसलिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाख जो हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वहीं क्रिस्टोफर डी केपर जो हैं, ये वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस बार जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है 2024 में, इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं टोनी एस्टागुएंट। टोनी एस्टागुएंट। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए, इस बार के पेरिस ओलंपिक खेल में कुल 32 खेलों को शामिल किया गया है। ओलंपिक खेल हर 10 साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो या फिर शीतकालीन ओलंपिक हो, दोनों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक खेल हो रहा है 2024 में। इसके ख़त्म होने के बाद पेरिस पैरालंपिक खेल होगा और इसका आयोजन किया जाएगा 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक, ठीक है। पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसके बाद 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है।
लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिस। ठीक है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का यह आदर्श वाक्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन और साथ में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, पियरे डी कुबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलस ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में पहली बार इन तीनों खेलों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में इन तीनों खेलों को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 1913 में ओलंपिक रिंग का डिज़ाइन किसने किया था? ओलंपिक रिंग का डिज़ाइन किए थे पियरे डी कुबर्टिन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सह संस्थापक थे, इन्होंने 1913 में ओलंपिक रिंग का डिज़ाइन किया था। ओलंपिक के ध्वज में 5 अलग अलग रिंग्स किस रंग के पृष्ठभूमि पर चित्रित होते हैं? किस रंग के पृष्ठभूमि पर? वाइट यानी सफ़ेद। ऑप्शन बी। ओलंपिक के ध्वज में किस रंग का रिंग्स उपलब्ध नहीं होता है? नीला, पीला, ब्लैक, हरा, लाल तो है, इसमें बैगनी नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है? ब्लैक वाला रंग। ठीक है, ब्लैक वाला सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, अफ्रीका के लोग जो हैं ज़्यादातर ब्लैक होते हैं, तो काला से अफ्रीका याद रखिए। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? ये है पीला कलर। ठीक है, पीला कलर जो है ये एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। लाल कलर अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों है। हरा कलर ऑस्ट्रेलिया, काला अफ्रीका, एशिया, पीला कलर जो है एशिया और नीला यूरोप। ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है? लाल कलर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक रिंग्स में किस रंग का रिंग यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है नीला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। पीला एशिया को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, नीला यूरोप को और काला अफ्रीका को प्रदर्शित करता है ओलंपिक रिंग्स में। निम्न में से किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था? 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक खेल में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ओलंपिक खेलों में मस्कट की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत को अपना पहला ओलंपिक पदक किस खेल में मिला था? हर्डल रेस में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। उसमें ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड उनका नाम है, नॉर्मन प्रिचर्ड। उन्होंने हर्डल रेस में ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, और ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? अब यहाँ पे स्वर्ण पदक के बारे में पूछ रहा है। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी खेल में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उस समय भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कौन किए थे? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1948 में। 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता और ये स्वतंत्र भारत का पहला गोल्ड मेडल था।
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। देखिए 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसमें अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 ईस्वी में सिडनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। उसमें भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में। ठीक है, 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में अब तक शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट। क्रिकेट को अब तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 रंग किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? 2 वर्ष का अंतराल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से दूसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच में 4 साल का अंतराल होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बीच अंतराल को पूछ रहा है तो 2 साल। जैसे कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग में हुआ, वहीं 2024 में 2 साल बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1924 में किया गया था फ्रांस के चामोनिक्स में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में फ्रांस के चामोनिक्स में किया गया। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए भारत ने ओलंपिक में कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें हॉकी खेल में अकेले 8 स्वर्ण पदक और 2 व्यक्तिगत श्रेणी में भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। व्यक्तिगत वाले याद रखिएगा, पहली बार 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता और दूसरी बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो भारत ने अब तक 2024 के पेरिस ओलंपिक से पहले तक भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 5 आप देख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए 2026 में, 2022 में तो बीजिंग में हुआ था, उसके अगले 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन इटली के मिलानो कोर्टिना में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल का ये 25वां संस्करण होगा। आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का श्रेय किस देश के पियरे डी कुबर्टिन को दिया जाता है? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन, इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसलिए 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल जो है ये निरंतरता, जिसे इंग्लिश में कंटिन्यूटी कहा जाता है, उसी का प्रतीक है ओलंपिक मशाल। मशाल को इंग्लिश में टॉर्च कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए पहली ओलंपिक मशाल रिले किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, पहली बार ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत की गई थी। शीतकालीन खेलों के लिए पहली ओलंपिक मशाल रिले किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका आयोजन किया गया था 1952 में। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में शीतकालीन खेलों के लिए पहली ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत की गई थी। ओलंपिक मशाल किसकी अवधारणा थी? डॉक्टर कार्ल डायम की अवधारणा थी ओलंपिक मशाल, ओलंपिक टॉर्च। भारत ने अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? एक बार भी नहीं। भारत में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है।
आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है, ग्रीस यूनान को कहा जाता है। इसकी कैपिटल है एथेंस, ठीक है, एथेंस। और प्रथम आधुनिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1896 में, 1896 में। ओलंपिक खेल को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में बांटा गया है: समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। जनवरी से फरवरी 2024 में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पे युवा ओलंपिक खेल के बारे में पूछ रहा है। इसमें भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन श्रेणी में आयोजित किया जाता है। तो इसी साल जनवरी से फरवरी में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन साउथ कोरिया के गैंगवॉन शहर में किया गया। कब से कब तक? 19 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक, ठीक है। और इसका उद्घाटन किए थे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य भी याद रखिए, ग्रो टुगेदर शाइन फॉरएवर। प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? 2012 में ऑस्ट्रिया के इंसबर्ग में प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। उसके बाद 2016 में नॉर्वे के लिल्लेहैमर में, उसके बाद 2020 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में, उसके बाद 2024 में साउथ कोरिया के गैंगवॉन में इसका आयोजन किया गया। 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? सेनेगल के डाकर में, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? अब यहाँ पे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल के बारे में बात हो रहा है। तो प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था 2010 में सिंगापुर में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 2014 में चीन के नानजिंग में, उसके बाद 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, 2022 में इसका आयोजन नहीं हुआ। अब सीधे 2026 में इसका आयोजन सेनेगल के डाकर में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है? तो ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला ये देश है। अमेरिका ने 2024 के पेरिस ओलंपिक से पहले तक कुल 3105 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें से 1229 गोल्ड मेडल, 1000 सिल्वर मेडल और 876 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। इसी मेडल टेबल के अनुसार दूसरे स्थान पर जर्मनी है। जर्मनी ने कुल 1211 मेडल जीते हैं, ठीक है। सबसे अधिक स्वर्ण पदक, ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पे है और रूस दूसरे स्थान पे है। अमेरिका ने कुल 1229 गोल्ड मेडल जीता है, वहीं रूस ने कुल ओलंपिक खेलों में 473 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखिए। ओलंपिक में व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिकन तैराक हैं ये। इन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में। इन्होंने कुल 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में, जिसमें 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो याद रखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है अमेरिकन तैराक माइकल फेल्प्स के नाम पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, भारत में ओलंपिक खेल कब हुए थे? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।